शर्जील इब्राहिम सिर्फ 8 साल का था। आज वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था और अपने घर से भागते हुए वो ये नहीं जानता था कि अगले चंद सेकंड्स में वो किसी अनजान इंसान की जिंदगी का सबसे अहम शख्स बनने वाला है। उसे तो बस ये मालूम था कि ग्रोसरी स्टोर का ये पार्किंग लॉट किसी जलते हुए तवे की तरह तप रहा है। उसके स्कूल का बैग उसके कंधे को दबोच रहा है और स्कूल पहुंचने पर मिस जॉन एक बार फिर उसे इसी मायूसी भरी नजरों से देखने वाली है। अभी सूरज अपने उरूज पर नहीं पहुंचा था, लेकिन काली सड़क तपश से चमक रही थी। खड़ी गाड़ियों के बोनेट चांदी की तरह चमक रहे थे और गर्मी की शिद्दत से परिंदे भी खामोश थे। शर्जील अपनी छोटी छोटी टांगों से जितना तेज भाग सकता था भाग रहा था। उसका लंच बॉक्स उसके कोने से टकरा रहा था और होमवर्क का फोल्डर बैग के अंदर मुड़ चुका था। 3 मिनट पहले उसके जूते का तस्मा खुल गया था, लेकिन इसमें रुकने की हिम्मत नहीं थी। हर एक सेकंड कीमती था। आज फिर नहीं, उसने सोचा। वो इस हफ्ते पहले ही 2 बार लेट हो चुका था। पहली बार उसकी अम्मी का अलार्म नहीं बजा था और दूसरी बार इसकी छोटी बहन मरियम ने इसका एक जूता खिलौना ओवन के अंदर छुपा दिया था, क्योंकि उसे ये एक मजाक लग रहा था। लेकिन मिस जॉन को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक दिन पहले उन्होंने शर्जील की डेस्क के पास झुककर इस नर्म लेकिन संजीदा लहजे में कहा था, जो बड़े इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो गुस्सा छुपाने की कोशिश कर रहे हों। अगर अब तुम एक बार भी लीड हुए तो मुझे तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करनी पड़ेगी। शर्जील ने उस वक्त इतनी जोर से सर हिलाया था कि उसके बाल उसकी आंखों के सामने आ गए थे। मैं वादा करता हूं मिस, अब मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। और वो वाकई सच कह रहा था। उस रात उसने सब कुछ ठीक किया था। होमवर्क बैग में रखा, जूते दरवाजे के पास सजाए और रात को ही अपने कपड़े निकाल लिए। उसने अपने छोटे नीले अलार्म क्लॉक को 3 बार चेक किया। लेकिन इब्राहिम के घर की सुबह अक्सर किसी न किसी अफरातफरी का शिकार हो जाती थी कि होमवर्क फोल्डर पर ऑरेंज जूस गिरा दिया। उनके कुत्ते टॉमी ने मौका पाकर बाहर दौड़ लगा दी और आधे खानदान को अपने पीछे सड़क पर दौड़ाया। और फिर अम्मी को गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही थी। आखिरकार वो चाबियां कहाँ मिली? फ्रिज के अंदर, दूध के डब्बे के बराबर में। जब शर्जील की अम्मी ने उसे ग्रोसरी स्टोर के पास छोड़ा, जहां से स्कूल का शॉर्टकट था, तो उनके बाल बिखरे हुए थे और मरियम पिछली सीट पर बैठकर रो रही थी, क्योंकि कुत्ते ने उसका केला चाट लिया था। अम्मी ने कहा, सीधे स्कूल भागो। मैं ऑफिस में फ़ोन कर दूंगी। लेकिन शर्जील जानता था कि इसका मतलब क्या है। एक और लेट मार्क, एक और शिकायत। चुनांचा वो भागा। ग्रोसरी स्टोर का पार्किंग लॉट पार करने से इसके 4 मिनट बच सकते थे, और ये 4 मिनट इस बात का फैसला करने वाले थे कि आया वो दुआ के दौरान चुपके से स्कूल में दाखिल होता है या फिर एक बिल्कुल खामोश क्लासरूम का दरवाज़ा खोलता है, जहां सब गर्दनें घुमाकर उसे घूरने लगी। शर्जील को लोगों का घूरना सख्त नापसंद था। वो पार्किंग लॉट के बीच में पहुंचा ही था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक रोने की आवाज़। पहले उसे लगा कि शायद कोई परिंदा है, या किसी शॉपिंग कार्ट के पहिए की चड़चड़ाहट, या शायद स्टोर के अंदर को बच्चा रो रहा हो जिसकी आवाज़ खुदकार दरवाजे खुलने पर बाहर आ रही हो। वो आगे बढ़ता रहा। फिर वो आवाज़ दोबारा आई, छोटी सी, टूटी हुई और बिल्कुल गैर मामूली। शर्जील के कदम आहिस्ता हो गए। पार्किंग लॉट तकरीबन खाली था। तेज धूप में चंद गाड़ियां दूर दूर खड़ी थीं। शॉपिंग कार्ट्स फुटपाथ के पास टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। खुदकार दरवाजे एक हल्की सी आवाज़ के साथ खुल और बंद हो रहे थे। वो रोने की आवाज़ फिर आई। इस बार शर्जील बिल्कुल रुक गया। इसका दिल जोर से धड़का। वो 2 कतारें दूर खड़ी एक सिल्वर रंग की सेडान गाड़ी की तरफ मुड़ा। गाड़ी बिल्कुल आम सी लग रही थी, साफ सुथरी, खामोश। शीशे ऊपर चढ़े हुए, दरवाजे बंद। आस पास कोई नहीं था।
लेकिन आवाज इसी के अंदर से आ रही थी। शर्जील करीब गया। पहले तो उसे शीशे पर सिर्फ आसमान का अक्स नजर आया। फिर उसने अपने दोनों हाथ आंखों के गिर्द रखकर पिछली खिड़की के अंदर झांका। इसका दिल धक से रह गया। अंदर कार सीट पर एक बच्चा बंधा हुआ था। बच्चे का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसके गीले बाल पेशानी से चिपके हुए थे और गालों पर आंसू बह रहे थे। उसकी नन्ही मिट्टियां सीने पर बंधी पट्टियों के खिलाफ कमजोरी से खल और बंद हो रही थीं। अब उसके मुंह से निकलने वाली आवाज बाकायदा रोना नहीं थी, बल्कि वो धीमी और थकी हुई सिसकियां बन चुकी थीं। शर्जील ने अपनी दोनों हथेलियां शीशे पर मारी। हेलो, ठीक हो जाएगा सब। बच्चे ने आहिस्ता से आंखें खोली। शर्जील ने गाड़ी के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा। वो दूसरी तरफ भागा। वो भी लॉक था। सामने का दरवाजा, वो भी लॉक। दूसरी तरफ का दरवाजा लॉक। वो पागलों की तरह आसपास देखने लगा। कोई है? कोई मदद करो, उसने शोर मचाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। इसी वक्त स्टोर का दरवाजा खुला और एक आदमी टिश्यू पेपर और सोडे की बोतलों से भरी कार्ड लेकर बाहर निकला। शर्जील ने दोनों हाथ हिलाकर उसे पुकारा। इस गाड़ी के अंदर एक बच्चा है। वो आदमी उलझन में देखने लगा। एक सेकंड के लिए शर्जील को लगा कि वो भागता हुआ आएगा, लेकिन उसके बजाय उस आदमी ने स्टोर की तरफ देखा, फिर अपने फोन पर नजर डाली। शर्जील उसकी तरफ भागा। वो अंदर बंद है, उस आदमी ने माथे पर बुल डालकर कहा। उसकी अम्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। शायद वो अभी अभी अंदर गई हो, लेकिन उसे बहुत गर्मी लग रही है। वो आदमी कुछ हिचकिचाया। मैं अंदर किसी को बताता हूँ। और वो सुस्ती से, बहुत ही सुस्ती से दाखिले के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। शर्जील दोबारा गाड़ी की तरफ भागा। बच्चे के रोने की आवाज़ मजीद धीमी हो चुकी थी। इस चीज़ ने शर्जील को सबसे ज़्यादा डरा दिया। उसे अपनी अम्मी की कही हुई एक बात याद आई जब वो टीवी पर खबरें देख रही थी कि कहीं दूर एक बच्चा गाड़ी में रह गया था और अम्मी ने मनहा पर हाथ रखकर कहा था, गर्मी में गाड़ियां बहुत जल्दी तंदूर बन जाती हैं। वहां चंद मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वक्त शर्जील को समझ नहीं आया था कि अम्मी इतनी उदास क्यों थीं। अब उसे समझ आ रहा था। गाड़ी बिल्कुल साकित थी, शीशे बंद थे और सूरज छत पर आग बरसा रहा था। बच्चे के गालों पर पसीना चमक रहा था। शर्जील ने स्कूल जाने वाले रास्ते की तरफ देखा। बैल बज चुकी होगी। मिस जून क्लास का दरवाज़ा बंद कर रही होंगी। इसकी खाली कुर्सी वहां उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठी होगी। एक तरफ को ढलक गया। शर्जील स्कूल को बिल्कुल भूल गया। हेलो, उसने शीशे पर हाथ मारते हुए चलाया। जागते रहो। बच्चे ने बमुश्किल एक सिसकी ली। शर्जील की आंखों में आंसू आ गए। वो एक बच्चा था और बच्चों को इतने बड़े फैसले नहीं करने होते। उन्हें चीज़ें तोड़ने की इजाज़त नहीं होती। उन्हें किसी बच्चे की जिंदगी और मौत के बीच अकेला नहीं खड़ा होना होता। लेकिन वहां कोई बड़ा मौजूद नहीं था और वक्त खत्म हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। वो फुटपाथ के पास खुश्क घास में आधा छिपा हुआ था। वो एक नोकीला सरमई पत्थर था जो इसके दोनों हाथों के बराबर था। शर्जील ने उसे देखा और फिर गाड़ी के शीशे को देखा। गाड़ी का शीशा तोड़ना गलत बात थी, सब जानते थे। आपको पुलिस पकड़ सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपके वालिदैन को सैकड़ों डॉलर्स देने पड़ सकते हैं। आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं कि मुआफ़ी मांगने से भी काम ना चले। शर्जील ने थूक निकला। बच्चे ने एक और कमज़ोर सी आवाज़ निकाली। बस, इस बात ने फैसला कर दिया। शर्जील ने पत्थर उठाया। वो उसकी उम्मीद से ज़्यादा भारी था। जब वो उसे गाड़ी के पास लाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ़ कर देना मिस्टर कार, उसने सरगोशी की और पूरी ताकत से वार किया। पत्थर एक जोरदार आवाज़ के साथ शीशे से टकराया। शर्जील पीछे हट गया। शीशा नहीं टूटा। उसने आसपास देखा कि कोई उस पर चलाएगा तो नहीं, लेकिन कोई नहीं आया। उसने दोबारा वार किया। एक और तेज़ आवाज़ आई और शीशे पर बिजली की लकीरों की तरह सफ़ेद दरारें पड़ गईं। बच्चे ने धीमी सी आवाज़ निकाली। शर्जील का सांस फूल रहा था। या अल्लाह प्लीज़, उसने कहा और आखिरी बार पत्थर उठाकर अपनी पूरी ताकत से मारा। शीशा चोर चोर हो गया। कांच के टुकड़े सेट और सड़क पर बिखर गए। शर्जील ने पत्थर फेंककर अपना चेहरा छुपा लिया। इसके हाथों पर छोटे छोटे कट लग गए थे,
लेकिन उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। गाड़ी के अंदर से गर्म हवा का एक ऐसा झोंका निकला जैसे किसी ने जलता हुआ तंदूर खोल दिया हो। शर्जील को खांसी आई, लेकिन उसने टूटे हुए शीशे के अंदर हाथ डालकर लॉक खोला और आधा अंदर दाखिल हो गया। अंदर की हवा खौफनाक थी, गर्म, भारी, पसीने और खौफ की बू से भरी हुई। बच्चे का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं आ गया हूँ, शर्जील ने सरगोशी की, लेकिन कार सीट का बकल उसकी समझ से ज्यादा मुश्किल था। उसने एक बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने पट्टी खींची, वो मजीद तंग हो गई। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो सोच भी नहीं पा रहा था। प्लीज खिल जाओ, उसने इल्तिजा की और दोनों अंगूठों से बीच का बटन जोर से दबाया। पट्टियां ढीली हो गईं। शर्जील ने एक हाथ बच्चे की पेट के पीछे और दूसरा उसकी टांगों के नीचे रखा। बच्चा गर्म, गीला और बिल्कुल निढाल था। एक खौफनाक सेकंड के लिए शर्जील को लगा कि वो लेट हो चुका है, लेकिन फिर बच्चे के जिस्म में थोड़ी सी हरकत हुई और उसने रोने की कमज़ोर सी कोशिश की। शर्जील ने उसे अपने सीने से वैसे ही लगाया जैसे उसने अपनी अम्मी को, मरियम को उठाते हुए देखा था। सब ठीक है, तुम महफूज हो, वो उसे दिलासा देते हुए गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही बाहर की हवा बच्चे को लगी, वो और ज़ोर से रोया। शर्जील ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के रोने पर इतनी राहत महसूस नहीं की थी। वो जैसे ही ग्रोसरी स्टोर की तरफ मुड़ा, एक चीख गूंजी, तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो? एक औरत पार्किंग लॉट में भागती हुई आ रही थी। उसका पर्स हिल रहा था और हाथ में फ़ोन था। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उसकी नज़र टूटे हुए शीशे पर पड़ी, फिर शर्जील पर और फिर शर्जील की गोद में मौजूद बच्चे पर। इसे नीचे उतारो, वो चिल्लाई, अभी के अभी इसे नीचे रखो। शर्जील बिल्कुल जम गया। मैं इसकी मदद कर रहा था, वो हिचकिचाया। ये अंदर बंद था और रो रहा था। और तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया, वो औरत चिल्लाई। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया है? लोग जमा होना शुरू हो गए। स्टोर का एक मुलाजिम बाहर भागा। वो कार्ट वाला आदमी भी वापस आ गया, जो अब डरा हुआ लग रहा था। किसी ने फ़ोन उठाकर कहा, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। शर्जील का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। इसने तो बच्चे को बचाया था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा था। लेकिन अब हर कोई टूटे हुए शीशे और उस रोती हुई औरत को देख रहा था और उसे ऐसे घोर रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो। वो औरत आगे बढ़ी, इसे मुझे दो। शर्जील हिचकिचाया। वो नहीं जानता था कि क्या वो एक माँ को इसका बच्चा देने से मना कर सकता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसने अंदर क्या देखा था। वो जानता था कि गाड़ी कितनी गर्म थी और बच्चा कैसे खामोश हो गया था। इससे पहले कि वो कोई फैसला करता, सायरन की आवाज़ गूंज उठी। एक पुलिस कार और उसके पीछे एक एम्बुलेंस पार्किंग लॉट में दाखिल हुई। एक लंबा, चौड़े कंधों वाला संजीदा पुलिस अफसर गाड़ी से उतरा। मैं पूरा मंजर समझ लिया। टूटा हुआ शीशा, हुजूम, रोती हुई औरत और शर्जील की गोद में बच्चा। वो सीधा शर्जील की तरफ आया और अपने एक घुटने के बल बैठ गया। बेटे, क्या तुमने इस बच्चे को गाड़ी से निकाला है? शर्जील ने रोते हुए सर हिलाया। ये रो रहा था, फिर ये खामोश हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। पुलिस अफसर ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और वो संजीदा हो गया। उसने पीछे मुड़कर आवाज़ दी, पैरामेडिक्स, जल्दी से बच्चे को चेक करें। एक खातून पैरामेडिक आगे बढ़ी और नरमी से बच्चे को शर्जील की गोद से ले लिया। शर्जील का दिल उसे छोड़ने को नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने प्यार से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हमें उसकी मदद करने दो। शर्जील ने बच्चा दे दिया। उसके हाथ अचानक खाली हो गए। बच्चे की माँ आगे बढ़ने लगी तो पुलिस अफसर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मोहतरमा, आप यही रुकेंगी, इसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, वो रोई। पुलिस अफसर का लहजा सख्त हो गया। वो बच्चा कितनी देर से इस गाड़ी के अंदर था? झपकाए, मैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर गई थी। तभी हजूम में से वही काट वाला आदमी बोल उठा, नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। जब ये अंदर जा रही थी तब मैंने गाड़ी पार्क की थी। इस बात को कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं, शायद इससे भी ज्यादा। वो औरत ऐसे साकित रह गई जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने सोचा मैं जल्दी आ जाऊंगी, वो गड़गड़ाई। पैरामेडिक ने बच्चे का दर्जा हरारत चेक किया और अपने साथी से कहा, हमें इसे फौरी तौर पर ठंडा करना होगा और अस्पताल ले जाना होगा। बैठकर रोना शुरू कर दिया। हुजूम में लोग अब शर्जील को अलग नजरों से देख रहे थे। अब वो कोई शरारती बच्चा नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा था। लेकिन शर्जील खुद को कोई हीरो महसूस नहीं कर रहा था। वो खौफ से कांप रहा था।
उसके हाथों पर कट थे और बैग अब भी कंधे पर टेढ़ा लटका हुआ था। तभी उसे मिस जॉन नजर आई। वो हुजूम के किनारे पर मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। शर्जील का दिल डूब गया। जाहिर है स्कूल में किसी ने सायरन सुनकर अम्मी को बताया होगा और अम्मी ने स्कूल फोन किया होगा। वो मिस जॉन की इसी मायूसी भरी नजर का इंतजार करने लगा, लेकिन उसके बरअक्स मिस जॉन भागती हुई आई, घुटनों के बल बैठी और शर्जील को गले से लगा लिया। ओ शर्जील, तुम कितने बहादुर लड़के हो, उन्होंने सरगोशी की। तब शर्जील के जब्त का बंधन टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ा। मिस आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, उसने सिसकियां लेते हुए कहा। मिस जॉन ने उसे मजीद मजबूती से भींच लिया। तुम लेट नहीं थे शर्जील, तुम बिल्कुल इसी जगह थे जहां तुम्हें होना चाहिए था। पुलिस अफसर ने शर्जील के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? शर्जील इब्राहिम। तो शर्जील इब्राहिम, अफसर ने कहा, वो बच्चा उठ जिंदा है क्योंकि तुम वहां से आगे नहीं बढ़े, तुमने मुंह नहीं मोड़ा। ये अल्फाज हुजूम में फैल गए। कुछ ही देर में शर्जील की अम्मी भी वहां पहुंच गईं। उन्होंने गाड़ी को सही से पार्क भी नहीं किया था कि बाहर कूद पड़े और शर्जील को गले से लगा लिया। मैं तो डर ही गई थी कि तुम्हें कुछ हो गया है, वो रो पड़े। मिस जॉन ने नरमी से कहा, कुछ हुआ तो है, लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस अफसर ने पूरी बात बताई तो अम्मी ने मुंह पर हाथ रख लिया। उन्होंने अपने बेटे के जख्मी हाथों और मिट्टी से भरे घुटनों को देखा। वो उसके सामने झुके। तुमने शीशा तोड़ा? शर्जील ने शर्मिंदगी से सर हिलाया। अम्मी ने इसे चूम लिया और बोले, बहुत अच्छा किया। शर्जील ने हैरत से देखा। अच्छा किया? अम्मी की आंखें नम थीं। जब कोई खतरे में हो तो मदद बुलाते हैं, और जब मदद जल्दी नमा रही हो तो वो करते हैं जो करना जरूरी होता है। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। शर्जील ने सोचा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। लिंच टाइम तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था। अगले दिन मकामी अखबारात और न्यूज़ चैनल्स पर यह कहानी थी, और हफ्ते के आखिर तक हर कोई इसे हीरो कह रहा था। शर्जील को शुरू में इस लफ्ज़ से नफरत थी। हीरो तो वो होते हैं जो कीप पहनते हैं, जो कभी रोते नहीं और जिन्हें स्कूल लेट होने का डर नहीं होता। लेकिन फिर एक खत आया। वो उस बच्चे की माँ का था, जिसका खत अब कुछ बदल चुका था। प्यारे शर्जील, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें डराया, मैं चलाई, मैंने सदमे और शर्मिंदगी में गलत चीज़ पर गुस्सा किया, लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। इसका नाम दानियाल है। डॉक्टरों ने कहा कि वो शदीद गर्मी का शिकार हो गया था, लेकिन अगर तुम उसे बरवक्त ना निकालते तो कुछ भी हो सकता था। मैं अपनी उस गलती पर जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगी और तुम्हारी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। शर्जील ने वो खत 3 बार पढ़ा और उसे संभाल कर अपने होमवर्क फोल्डर में रख दिया। साल गुजरते गए। स्कूल की मिस जॉन ने उस अखबार की कटिंग को अपने डेस्क के पास पेन करके रखा, यहाँ तक कि उसके कोने पीले पड़ गए। लेकिन असल मोड़ 12 साल बाद आया। शर्जील अब 20 साल का था और पैरामेडिक, एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद के अमले की ट्रेनिंग ले रहा था। अपनी ड्यूटी के पहले ही हफ्ते एक कॉल आई कि एक मकामी 20 बॉल ग्राउंड में एक बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शर्जील मेडिकल बैग लेकर एम्बुलेंस से उतरा और भंगौर हुजूम की तरफ भागा। एक 12 साल का बच्चा घास पर बैठा खस रहा था और उसकी माँ परेशानी में उसके पास बैठी थी। शर्जील ने उसकी सांसें चेक की, उसे दवा दी और उसका हैंडल पंप दुरुस्त किया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब खतरा टल गया तो उस बच्चे की माँ ने शर्जील के नीम बीज नेम बैज पर नजर डाली। इब्राहिम, उसने पूछा। शर्जील ने ऊपर देखा। जी मैम। औरत की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुमने मुझे नहीं पहचाना? शर्जील ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो अब थोड़ी उम्र रसीदा लग रही थी। आंखों के गिर्द लकीरें थीं, लेकिन ये वही आंखें थीं, इसी पार्किंग लॉट वाली औरत की जो 12 साल पहले इस पर चलाई थी। इसका सांस रुक गया। दानियाल की अम्मी, इसने पूछा। औरत ने रोते हुए सर हिलाया और अपने बेटे की तरफ मुड़ी। दानियाल, ये वही हैं। वो 12 साल का लड़का जो अब बिल्कुल तंदुरुस्त था और उसकी जर्सी पर घास के दाग थे, शर्जील को देखने लगा। माँ ने कहा, ये शर्जील है, वो लड़के जिन्होंने तुम्हें इस वक्त बचाया था जब तुम एक बच्चे थे। दानियाल ने शर्जील को देखा और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। शर्जील एक सेकंड के लिए साकित हुआ, फिर उसने भी उसे गले लगा लिया। और अचानक
वो दोबारा खुद को 8 साल का बच्चा महसूस करने लगा, जो तपते हुए पार्किंग लॉट में एक बच्चे को सीने से लगाए खड़ा था, जहां सब उसे गलत समझ रहे थे। अब कोई गलत फहमी नहीं थी। दानियाल पीछे हटा और मुस्कराया। मेरी अम्मी हर साल मेरी सालगिरह पर यह कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे 2 जिंदगियां मिली हैं, एक वो जो अम्मी ने दी और दूसरी वो जो आपने मुझे वापस लौटाई। शर्जील के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। उसने दानियाल को हंसते खेलते देखा और उसके दिल पर उस पुरानी सुबह का पूरा सच आश्कार हो गया। वो स्कूल के लिए लेट हुआ था। उसने एक गाड़ी का शीशा तोड़ा था। उसने वो हर असूल तोड़ा था जो कहता है कि बच्चों को बड़ों का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इस कदम की वजह से एक बच्चा आज बड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हैरत की बात यह नहीं थी कि शर्जील एक हीरो बन गया था। हैरत की बात यह थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन लम्हा चंद गलतियों और हादसात से शुरू हुआ था। एक बंद अलार्म क्लॉक, ऑरेंज जूस का गिरना, कुत्ते का भाग जाना और फ्रिज में छुपी चाबियां। इन तमाम छोटी छोटी परेशानियों ने मिलकर शर्जील को बिल्कुल उसी सेकंड उसी जगह पहुंचा दिया था जहां दानियाल को उसकी जरूरत थी। इस दिन के बाद से शर्जील ने कभी भी लेट होने को बुरे मैनी में नहीं लिया कि प्लान्स को खराब नहीं करती, बल्कि वो आपका रास्ता मोड़कर आपको वहां ले जाती है जहां किसी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियां दरअसल किसी बड़े मौजज़े का सबब बनती हैं।